कमेंट में एक रिक्वेस्ट आई थी कि डिफरेंस बिटवीन @yield एंड हाइपरलिंक्स में अगर आप राउट्स पास करते हो इन नेविगेशन तो इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होंगे, तो वो मैं आपको आज के इस लेक्चर में कवर अप कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं लारावेल आपको एक ब्लेड टेम्पलेट इंजन देता है। ठीक है, अब वो इंजन भी देता है तो उसकी कुछ खासियत होती ही है। जैसे लाइक अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि @yield। ठीक है, इसको मैं आपको डीपली बताऊंगा कि क्या इसका पर्पस होगा अगर आप इसमें नेविगेशन से यूज करते हो या आप ऐसे HREF में राउट यूज करते हो, तो इनका नेविगेशन से क्या लेना देना है। ठीक है, तो देखिए @yield क्या है, बेसिकली ब्लेड टेम्पलेट इंजन का एक पार्ट है जो कि आपको यूजफुल होता है। वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि क्यों यूजफुल होता है ये। एंड देन राउट्स आपको कैसे यूज करने होते हैं, HREF में राउट आप कैसे यूज करते हो, नेविगेशन आप कैसे यूज कर पाओगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले प्रैक्टिकल, क्योंकि थ्योरेटिकल ज्यादा समझ में नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले तो जूम आउट कर लेते हैं और इसको हम कर देते हैं क्लोज। और मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूंगा, रिसोर्सेज में जाऊंगा और यहाँ पर व्यूज के अंदर मैं सबसे पहले आपको होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट ये 3 फाइल बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक जैसे आप अच्छे तरीके से काम करते हो तो क्या करोगे, व्यूज के अंदर एक आप लेआउट नाम का फोल्डर बना रहे होंगे। ठीक है, अब लेआउट नाम का आप इसके अंदर फोल्डर बना रहे हो तो इसके अंदर आप कुछ फाइल्स भी रख रहे होंगे, लाइक हेडर, फूटर या जो भी आप रखना चाहते हो। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं, हेडर फूटर को अलग अलग रखते हैं, फिर आप उनको इंक्लूड करते हो एंड देन फिर आप यूज करते हो। उससे बेटर होता है, जैसे कि इन भाई ने बोला कि उनको डिफरेंसेस जानना है, तो @yield काफी अच्छा है। तो लाइक मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ एक master.blade.php। ठीक है, तो आप हेडर फूटर बनाने की जगह यहाँ पर yield का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप कैसे यूज करोगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। लाइक अगर आपके पेज में क्या होते हैं, कुछ मीनूज होते हैं। ठीक है, लाइक मान के चलिए आपने मीनूज बनाए इसमें, लाइक आपका कोई एक हेडर मतलब डिव बनाया आपने, और डिव में आपने क्या किया, यहाँ पर कुछ आपने मीनूज यहाँ पर डिफाइन कर दिए। ठीक है, लाइक मान के चलिए मैंने कुछ इसकी क्लास दे दी मीनू, और मीनूज दे दी। फिलहाल में मैं डम्मी दे रहा हूँ। ठीक है, कोई स्टैटिक मतलब स्टैटिक ही दे रहा हूँ, डायनेमिक वगैरह नहीं कर क्रिएट कर रहा हूँ। और यहाँ पर कुछ आपके नेविगेशन हो सकते हैं, लाइक आपका होगा पहला होम। ठीक है, फिर आपका हो सकता है अबाउट होगा, फिर आपका होगा कॉन्टैक्ट। ठीक है, एंड देन यहाँ पर ये आपने प्रोवाइड कर दिया। अब इनके राउट्स भी आपको बनाने होंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यील्ड का आपको कब यूज करना है और आपको राउट्स का कब यूज करना है। जैसा कि हमारा क्वेश्चन था कि डिफरेंस बिटवीन यील्ड एंड HREF में जो राउट्स पास किए थे। ठीक है, तो अभी देखिए आपने होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट पास कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, इनके लिए व्यूज भी हम यहाँ पर जनरेट करेंगे। तो लाइक मैं एक फाइल बनाऊंगा, न्यू फाइल एक बनाऊंगा मैं home.blade.php। ठीक है, अब एक मैं बनाऊंगा अबाउट के लिए, लाइक मैंने about.blade.php बनाई, और एक मैं बना लेता हूँ contact.blade.php। ठीक है, contact.blade.php। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, यहाँ पर अभी देखिए आपने मीनूज तो यहाँ पर डिफाइन कर दिए। अभी यहाँ पर आप यील्ड का आप कैसे यूज करोगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपने कोई एक डिव बना लिया। ठीक है, मान के चलिए ये आपका क्लास है, इसकी सेक्शन। ठीक है, आपने एक सेक्शन बनाया, इसके अंदर आप क्या करने वाले हो, वो सारा का सारा पोर्शन होने वाला जो एक मीनू के नीचे होने वाला है। ठीक है, मीनू के नीचे होने वाला, और आप अपना एक यहाँ पर फूटर भी बना सकते हो। लाइक अगर आप यहाँ पे फूटर बनाना चाहते हो तो आपने क्या किया कि यहाँ पर फूटर को भी यहाँ पर बना लिया। ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पर एक और डिव बना लिया जो कि आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, फूटर। लाइक मैंने यहाँ पर हेडिंग दे देता हूँ या कुछ भी एक पैराग्राफ दे देता हूँ सिंपल, @फूटर। मतलब ऐसा होता है ना, @कॉपीराइट कुछ समथिंग कॉपीराइट, तो वो आपने यहाँ पर दे दिया 2020। ठीक है, ये आपका फूटर हो गया। अब आप चाहते हो कि जो भी आगे यूजर वर्किंग करे, लाइक होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, तो जितना भी वो कंटेंट अपने में मतलब पेज में लिखे हैं तो वो आपका यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर आना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम यूज करते हैं यहाँ पर यील्ड का। ठीक है, मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यील्ड को बता देंगे यहाँ पर, लाइक मैं ऐसे लिखूंगा यील्ड। ठीक है, ये काफी यूजफुल होता है। और यहाँ पर आप उसका नेम दे देते हैं कि आप उस नेम को क्या रखना चाहते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे रख दिया कंटेंट नेम। ठीक है, आप कुछ भी नेम रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो मैंने रखा है वही रखें। ठीक है, अब ये आपको इतना काम कर देना, ये आपकी मास्टर वाली फाइल में हो चुका है। आपके हेडर बन गया, फूटर बन गया, नेविगेशन भी बन रही है। ठीक है, अभी यहाँ पर अभी हम राउट के बारे में आगे बात करेंगे, फिलहाल में अभी हम यील्ड के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने मास्टर वाली फाइल में इतना काम कर दिया। फिर आप क्या करोगे, होम वाले पेज पर आओगे, मतलब होम वाली फाइल में।
तो आप क्या करोगे, आपके जब होम वाले पेज पर आए तो आप क्या चाहोगे कि उसमें नेविगेशन हो और हमें पता चलना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो मास्टर वाली फाइल है हमारी master.blade.php उसको एक्सटेंड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सटेंड्स, और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं जाऊंगा लेआउट के अंदर, लेआउट डॉट मास्टर, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गई, जो मेरी मास्टर वाली फाइल है जिसके अंदर मेरे हेडर फुटर एंड सेक्शन बने हुए हैं वो मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। मतलब मेरे इस वाली फाइल में आए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अपना जो मैंने यहाँ पर यील्ड बनाया ना, इसके अंदर मैं सारा का सारा कंटेंट चाहता हूँ, होम पेज का, अबाउट का, कॉन्टेक्ट का। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल है, मैं यहाँ पर यूज करूंगा सेक्शन, ठीक है। तो सेक्शन मैंने बनाया यहाँ पर, और आपने यहाँ पर पास कर दिया लाइक उसका नेम, जो सेम आपने यहाँ पर नेम रखा ना कंटेंट, वही नेम आप यहाँ पर प्रोवाइड करिएगा, वरना आपका वर्किंग नहीं करेगा, ठीक है। और आपने @end सेक्शन यहाँ पर कर दिया। देखिए जब भी कोई आप फॉर ईच या इफ एल्स कंडीशन जब आप यूज करते हो तो आप एंड जरूर करते हो, ठीक है। अब लाइक आपने यहाँ पे लिख दिया h1 में होम, और यहाँ पर आपका कुछ कंटेंट हुआ लाइक दिस इज माई होम पेज, ठीक है। ये आपने कर दिया, ठीक है। अब सेम मैं क्या करता हूँ, सेम मैंने कॉपी करता हूँ, ये तो मैंने होम के लिए कर दिया, ये मैं करता हूँ अबाउट के लिए, और अबाउट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट, और अबाउट में यहाँ पर ये लिखने के बाद, और ये मैंने कर दिया अबाउट पेज, ठीक है। सेम एज इट इज मैं कॉन्टेक्ट में करूंगा, तो कॉन्टेक्ट, और ये मेरा हो गया, इसकी हेडिंग में मैं देता हूँ कॉन्टेक्ट, ठीक है। इतना काम आपने कर दिया। ये आपका डिफरेंस जो होता है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि आप यील्ड का कैसे यूज कर पा रहे हो। लाइक मान के चलो आपने कोई एक फाइल बनाई हुई है, आप चाहते हो कि उसमें एक सेक्शन ऐसा हो कि जो कि हर पेज में हर पेज से आप ले सकें और आप अपने पेरेंट फाइल में उसे इंक्लूड करा सकें, ठीक है। तो आपने ये किया यील्ड की मदद से, ठीक है। आपने क्या कर दिया, सेक्शन को हर एक फाइल में बता दिया कि हाँ ये जो नेम है इस सेक्शन के अंदर ये कंटेंट आना चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो बाहर हो तो आपको यहाँ पर बाहर लिख लेना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने यील्ड का तो काम समझ लिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर रन करूंगा तो अभी कोई फाइल रन नहीं होगी, क्योंकि अभी हमने राउट्स वगैरह सेट नहीं करे हैं, ठीक है। तो अब मैं राउट सेट कर लेता हूँ, राउट में जाऊंगा web.php में। तो मैं यहाँ पर सिंपल कंट्रोलर का यूज नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर सिंपल राउट्स बना लेते हैं हम, राउट कॉलन कॉलन, लाइक मैंने यहाँ पर डाला स्लैश होम, ठीक है। तो ये क्या होगा, होम को चलाएगा, और होम को कैसे चलाएगा, मैं यहाँ पर इनर फंक्शन बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं रिटर्न करा दूंगा सिंपल व्यू। तो लाइक मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया कि ये home.blade.php फाइल को रेंडर कर दे, ठीक है। तो ये आपने कर दिया। सेम एज इट इज अब आप क्या कर रहे हो, जब भी आप कोई राउट आप बना रहे हो, ठीक है, तो आप उसका नेम भी प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो लाइक मैंने यहाँ पर नेम दे दिया इसका, लाइक मान के चलिए मैंने होम दे दिया, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, ये सेम एज इट इज मैंने कॉपी किया, और ये मैंने किया अबाउट के लिए, ठीक है। तो ये मैंने अबाउट के लिए किया, तो ये अबाउट पेज को रेंडर करेगा, तो इसका नेम भी मैं दे दूंगा अबाउट, ठीक है। अब ये देना जरूरी है क्योंकि आप जब हाइपर लिंक्स बनाओगे तो आप उसमें राउट मेथड को यूज करोगे, ठीक है। तो ये आपने करने के बाद अब आपको करना है कॉन्टेक्ट के लिए क्रिएट। तो अब आपने किया कॉन्टेक्ट के लिए क्रिएट, यहाँ पर लाइक मैंने यहाँ पर लिखा कॉन्टेक्ट, फिर आपने क्या किया, यहाँ पर कॉन्टेक्ट व्यू रेंडर करा दिया और कॉन्टेक्ट इसका नेम दे दिया, ठीक है। इतना काम करना था। अभी मैं इन होम और अबाउट कॉन्टेक्ट फाइल मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। अभी मैंने देखिए web.php में होम नेम दिया, अबाउट नेम दिया, कॉन्टेक्ट नेम दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एज एन राउट यहाँ पर आप इन्हें यूज कर सकते हो। कैसे यूज करोगे, देखिए आप तो देखिए बहुत सारे वेज होते हैं आप इनको यूज कैसे कर सकते हो। लाइक आप डायरेक्ट विदाउट स्लैश करके डायरेक्ट पास करते हो, स्लैश होम स्लैश अबाउट स्लैश कॉन्टेक्ट, ठीक है। या आप ऐसे भी यूज कर सकते हो जैसे हम डिफरेंस बता रहे हैं, ठीक है। अब पहला तो आपने मतलब ओवरव्यू जान लिया, यील्ड आपको कब कब यूज करना है, कैसे कैसे यूज करना है, क्यों यूज करना होता है, ठीक है। अब आपने लाइक यहाँ पर राउट में आप क्या करोगे, राउट में वो नेम आप पास करोगे जिसको आप मतलब रेंडर कराना चाहते हो। लाइक मैं मान के चलिए होम वाले व्यू को रेंडर करना चाहता हूँ जब भी कोई हाइपरलिंक होम पर क्लिक करे, ठीक है। तो ये इसका जो नेम है वो मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, सिंपल है। सेम एज इट इज मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको कॉपी किया, और मैं यहाँ पर चाहता हूँ जैसे कोई अबाउट पर क्लिक करे तो मेरा अबाउट वाला पेज रेंडर हो जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अबाउट पास कर दिया क्योंकि मैंने यहाँ पर जो नेम दिया हुआ है अबाउट दिया हुआ, और ये क्या काम कर रहा है, ये अबाउट पेज को रेंडर करने का काम कर रहा है, ठीक है। सेम एज इट इज मैं यहाँ पर कॉन्टेक्ट के लिए कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं कॉन्टेक्ट दूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पर राउट का नेम जो रखा है वो मैंने रखा है कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बता दिया कि ये आपके नेम है और आप इनके द्वारा कॉल होंगे, ठीक है। तो ये आपने काम कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार अपना प्रोजेक्ट जो है ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। तो PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज,
फिर ऑप्टिमाइज करने के बाद मैं यहाँ पर करूँगा सर्व, और फिर अब हम चलते हैं यहाँ पर स्लैश होम पर, ठीक है, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग स्लैश होम से ही हो रहा है। देख सकते हैं गाइस, आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ मेनूज दिखाई दे रहे हैं जो कि होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट है, ठीक है, जो कि आपकी मास्टर फाइल से आ रहे हैं, और ये आपका होम पेज है जो कि बाय डिफॉल्ट आपने शो कराया हुआ है, ठीक है। अब लाइक मान के चलिए मैं यहाँ पर अबाउट पर जाता हूँ, तो देख सकते हैं अबाउट पेज पर आ गया, आपका मेनूज का सेक्शन वही रहा है, आपका फूटर भी वही रहा है, बस आपका कंटेंट जो था वो चेंज हो गया, ठीक है। अब मैं कॉन्टैक्ट पर जाता हूँ तो देख सकते हैं मेरा कॉन्टैक्ट पेज आ चुका है। अब मैं किसी भी पेज पर जाऊंगा तो ये मेरा परफेक्ट वे में चल रहा है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि यील्ड आप कैसे यूज कर पा रहे हो फाइल्स के अंदर, और कैसे आप एचआरईएफ के अंदर जो आपका हाइपरलिंक बना उसके अंदर आप कैसे राउट्स यूज करते हो, ठीक है। तो जो सारा का सारा डिफरेंस होता है वो बेसिकली यही एंड मौके पर टाइम पर आता है, बात जो निकल के आती है कि यील्ड का आप तब यूज करते हो जब आप चाहते हो कि कोई ऐसा सेक्शन हो जो मैं अपने उस, जहां से मेरा यील्ड कॉल हो रहा है वहां पर उस सेक्शन के अंदर आए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पर बनाया यहीं पर हो, आप इसे फूटर के अंदर और यहाँ टाइटल के अंदर भी दे सकते हो। लाइक अगर आप यहाँ पे टाइटल देना चाहते हो ना, ये टाइटल, इसको भी आप यील्ड के द्वारा यहाँ पर पास करवा सकते हो। लाइक कैसे करवाओगे, लाइक आपने यहाँ पर दिया यील्ड नेम, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर यील्ड नेम दे दिया और इसका मैंने दे दिया टाइटल, ठीक है। बेसिकली मैंने यील्ड मेथड को कॉल किया और मैंने इसका नाम दे दिया टाइटल, ठीक है। अब देखिए मैं जैसे मैं यहाँ पर गाइस यहाँ पर अगर जाता हूँ तो देख पा रहे हो अभी यहाँ पर डॉक्यूमेंट आ रहा था लिखा हुआ सबसे पहले, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या कुछ इस तरीके से दिखा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर, मतलब यूआरएल आ रहा है और स्लैश कॉन्टैक्ट आ रहा है, मतलब आपका पूरा यूआरएल आ रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जब जब मैं होम पर जाऊँ तो मेरा होम आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, @yield का यूज करूंगा, @yield, और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा यहाँ पर टाइटल जो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है, ये मेरा टाइटल जो है, और फिर मैं उसके अंदर नेम मतलब क्या स्ट्रिंग पास करना चाहता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया होम, ठीक है। और सेम एज इट इज मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये मैं देखिए कॉन्टैक्ट के लिए भी डाल देता हूँ कि जब कॉन्टैक्ट पर आएगा तो उसका जो है टैब में जो है मतलब नेम बदल जाना चाहिए। लाइक मैं इसका कॉन्टैक्ट पर डाल दूंगा। अगर आप अबाउट पर जाते हो तो आप अबाउट के लिए डाल सकते हो, लाइक यहाँ पर मैंने अबाउट के लिए डाल दिया, तो ये मैंने लिख दिया अबाउट, ठीक है। अभी आप देखिएगा तो ये सभी पर अलग अलग तरीके से शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बेसिकली देख सकते हैं ये क्या हो गया है, ये देखते हैं, सॉरी मैंने गाइस यहाँ पर सेक्शन यूज करना था, मैंने गलती से मैंने यील्ड यूज कर लिया, ठीक है। तो सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पर सेक्शन, और मैं यहाँ पर भी सेक्शन यूज करूंगा, ठीक है। तो गलती हो गई थी, ठीक है। आई होप आप अंडरस्टैंड होंगे कि सेक्शन यूज करना था। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सॉरी, तो अब मैं यहाँ पर करता हूँ इसको रन, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं आपको होम नजर आ रहा है टैब में, और लाइक यहाँ पर मैं अब मैं अबाउट पर क्लिक करता हूँ तो अबाउट आना चाहिए, तो देख सकते हैं आपको अबाउट आ रहा है। कॉन्टैक्ट पर जाता हूँ तो मेरा टैब में भी कॉन्टैक्ट आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो यील्ड का, ठीक है। आई होप कि आप जान चुके होंगे कि यील्ड का आप कैसे कैसे यूज कर पा रहे हो, कैसे आप उसका नेम बताते हो, और आप एज अ सेक्शन आप उसे कैसे यूज कर पा रहे हो इन नेविगेशन, ठीक है। नेविगेशन में हमने देख लिया कि कैसे आप मतलब यील्ड को यूज कर पा रहे हो। अगर आप चाहते हो कि आप अपना अपने तरीके से नेविगेशन क्रिएट करना चाहते हो तो आप इस यील्ड का यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक और यील्ड बना सकते हैं और उसमें अपने कस्टम मेनू चेंज कर सकते हैं, या आप अपने तरीके से मेनूज बना सकते हैं। और हमने जान लिया कि राउट का आप कैसे यूज करते हो, लाइक web.php में अगर जाओगे आप तो आपको उनका नेम जो होता है वो डायरेक्ट यहाँ पर प्रोवाइड करना होता है इनके अंदर, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा डिफरेंस क्या होता है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट कीजिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर उसके ऊपर कराएंगे। सो थैंक यू।